आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा में आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ चाहता हूं कि हम अपने से, अपने परिवार से प्यार करते हैं, उस प्यार के पीछे कारण क्या होता है? हम क्यों एक दूसरे से प्यार कर पाते हैं? आप कहेंगे कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा एक दूसरे से लगाव है, अटैचमेंट है, जिस वजह से हम एक दूसरे से प्यार कर पाते हैं। साथियों, लेकिन जैसे शरीर पर कहीं कोई चोट होती है तो वह हमें दिखती है, वह घाव हमें दिखता है, लेकिन जब हम प्यार में अधूरे होते हैं तो वह हमें अपने शरीर पर वह घाव नहीं दिखता, क्योंकि यह जो प्यार है यह हमारे मन का हिस्सा है। जैसे शरीर पर घाव शारीरिक है, ऐसे ही जो मन की चोट है वह मानसिक है। और इस शरीर को नर्चर करने के लिए जैसे हमें इसका ध्यान रखना होता है, ऐसे ही हमें अपने मन को नर्चर करने के लिए उसे प्यार देना होता है। एक दूसरे में हमें प्यार बांटना होता है, तभी हम कनेक्टेड रह पाते हैं। और कनेक्टेड होने की वजह से, एक दूसरे को टाइम देने की वजह से, एक दूसरे के प्रति रेस्पॉन्सिबल होने की वजह से हम एक दूसरे में प्यार बांट पाते हैं। लेकिन साथियों, यह जो हमारा प्यार है, यह प्यार एक लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ होता है, और उस लिमिटेड रिसोर्सेस के द्वारा हम अपने सगे संबंधियों में, अपने उस परिवार के साथ उस प्यार को प्रेषित कर पाते हैं, उस प्यार को बांट पाते हैं। साथियों, सपोज करो कि हमारे पास रिसोर्सेस तो बहुत है, बांटने के लिए रिसोर्सेस तो बहुत है, लेकिन हम किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो हमें उस बांटने के द्वारा जो खुशी मिलती है वह खुशी हमें नहीं मिल पाएगी। यह जो हमारा बांटना है यही हमें एक खुशी देता है। साथियों, अर्जुन की दिक्कत यही थी कि सामने उसके परिवार वाले खड़े हैं और वह युद्ध में यदि उनको मार देगा तो वह उस खुशी को, जो वह रिसोर्सेस अर्जित करेगा, जो वह एक राज्य को जीत लेगा, उसको वह इसके साथ बांटेगा। क्योंकि साथियों, पहले बांटना तो अपने आसपास में ही होता है, खुद से पहले बांटना होता है, अपने परिवार से बांटना होता है, और सामने तो उसका परिवार ही खड़ा होगा। तो उस राज्य के जीतने के बाद भी वह उस खुशी को प्राप्त नहीं कर पाएगा, यही उसकी तकलीफ है। उसका मन बेचैन है, अभी उसके शरीर पर कोई घाव नहीं लगा है, लेकिन मन पर उसके इतने घाव लग गए हैं, जो उसके जीवन से जुड़े हुए रिश्ते हैं वे एक एक करके वह उनको टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिख रहा है। तो इस भांति से ये मन के घाव प्यार के द्वारा भरे जाते हैं। प्यार ही इन रिश्तों को मजबूती देता है, प्यार ही हमारे मन को नर्चर करता है। लेकिन साथियों, जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा जो इस अनंत परमात्मा से जुड़ी हुई है, जो अनंत रिसोर्सेस से जुड़ी हुई है, वह उस तक हमारी पहुंच कंपैशन के द्वारा होती है। साथ ही यदि हमारा मन कभी खुश नहीं होता, उदास होता है, तो आप महसूस करते होंगे कि हम उस समय अपने ही अंदर के रिसोर्सेस का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते। तो साथियों, ऐसे ही भले ही हम जानते हो कि हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन उससे कनेक्टेड न हो पाने की वजह से हम उस अनंत रिसोर्सेस को यूज नहीं कर पाते। और साथियों, जैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेस को बांटते हैं तो हमें खुशी मिलती है, ऐसे ही वह हमारी आत्मा जो अनलिमिटेड रिसोर्सेस से जुड़ी हुई है, जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे तो हम अनंत खुशी को प्राप्त कर पाएंगे, हम अनंत तरीके से अपने आप को बांट पाएंगे। साथियों, यही कंपैशन है। साथियों, एक
रिसर्च हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में। उन्होंने ब्रेन की इमेज ली और उन्होंने पाया कि जब व्यक्ति के अंदर कंपैशन होता है, करुणा होती है, तो जो हमारे ब्रेन का प्लेजर सेंटर होता है वह जैसे चांदनी रात में चांद जगमगा रहा होता है, ऐसे ही वह सेंटर हमारा जगमगा रहा होता है। एक दूसरी रिसर्च है यूएलसीए यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन की। वहां के रिसर्चरों ने देखा कि जब कोई मेडिटेशन की अवस्था में होता है, उनका राइट एंटीरियर डोर्सल इंसुला एक्टिव होता है। साथियों, यह वही है जिसे प्लेजर सेंटर कहते हैं। साथियों, इस भांति से जब हम या तो कंपैशन की अवस्था में होते हैं, करुणा हमारे अंदर भरी होती है, तो हमारा जो है ब्रेन है फुल एकदम एक्टिव होता है, या फिर हमारा जब वह केंद्र एक्टिव हो जाता है तो फिर हम करुणा को फील करते हैं। और साथियों, इसके फील करने के द्वारा हम जब अपने आप को बांटते हैं तो हमें अनंत खुशी मिलती है। हम चाहे अनचाहे प्यार में एक दूसरे से भी प्यार की डिमांड करते हैं, लेकिन कंपैशन में हम बस अपने आप को बांटते हैं, फिर हमें सामने से प्यार नहीं भी मिलता तो हमारा वो रिसोर्स खत्म नहीं होता, इसलिए फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस अपने आप को लुटाते रहते हैं, जैसे यह प्रकृति अपने आप को लुटा रही है। इस प्रकृति का हम अहोभाव उसका धन्यवाद दे या न दे, प्रकृति को फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद देने से हम ही बड़े होते हैं, हमारा मन ही और विस्तारित होता है, उससे हमें ही हमारे ही अंदर एक अपग्रेडेशन होता है। तो साथियों, इस भांति से जब हम उस कंपैशन को अपने अंदर जगाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, हमारे आसपास उसको उपयोग करने के हमें अनंत रास्ते हमें दिखते हैं। लेकिन उस सेंटर को, उस कंपैशन की स्टेट को लेकर आने के लिए हमें अपने पर कार्य करना होता है। जैसे हम अपने मन पर कार्य करते हैं, रिश्तों को समय देते हैं, ऐसे ही हमें अपनी आत्मा को समय देना होता है, और उसके लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा रास्ता है। साथियों, अपने गौर क्या होगा कि जितने भी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट हुए हैं वे सभी अनंत करुणा से भरे हुए थे, और साथ ही साथ वे मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करते थे। तो साथियों, क्या उन्होंने अपने अंदर इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया, या किसी छिपी हुई शक्ति ने उनको मेडिटेशन एक माध्यम दिया ताकि करुणा उनके अंदर जन्म ले सके और फिर वे इस संसार में अपने आप को बांट दें। और साथियों, अनंत परेशानियों के बावजूद भी वे अपने काम में संलग्न रहे, क्योंकि करुणा उनको अपने मार्ग पर अग्रसर करती रही, उनको हौसला देती रही, उनका प्रोत्साहन करती रही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप करुणा के लिए अपने प्यार से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और जैसे हमने प्यार को बढ़ाने के लिए अपने मन को नर्चर किया है, अपने रिश्तों को नर्चर किया है, वैसे ही हम अपनी आत्मा तक पहुंच बनाने के लिए अपने अंदर कंपैशन को नर्चर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।